देखिए वो नचनिया एक्टर मतलब नचनिया वह लोग देखे सास भी कभी बहू थी क्या 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 तो दुनिया देखता है। अब कोई देखने वाला मात्र चल रहा है इनका मोदी, बाकी सब तो नचनिया भजनिया ऐसे गवनिया बस कुछ है ही नहीं। कोई लगता है संस्कारी आदमी उसमें? एक हिटलर मानसिकता का इंसान है और वो वही करेगा कि अभी जनता को बरगला के झूठा जुमला दे के पागल बना रहा है और जनता ये नहीं सोच रहा है कि आने वाला भविष्य। स्मृति ईरानी को सोचिए, आजू बाजू कभी देखती हैं, पीछे देखती हैं, सारे बलात्कारी तो उनके आगे आजू पीछे बाजू पीछे बैठा राहुल गांधी जी अब फिर से सांसद भवन में आ गए, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? सत्य को थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं लेकिन वो पराजित नहीं होता। देश की परिस्थिति अभी कैसी है? देश में किसका राज चल रहा है? हम लोग पढ़े हैं हिटलर के बारे में कि हिटलर जब शुरू आया तो जनता बहुत खुश था, लेकिन वो पूरे विश्व मतलब वर्ल्ड वार करा के गया। तो वही ये है, ये एक हिटलर मानसिकता का इंसान है और वो वही करेगा कि अभी जनता को बरगला के झूठा जुमला दे के पागल बना रहा है और जनता ये नहीं सोच रहा है कि आने वाला भविष्य खराब है और आने वाला भविष्य जो है वो सही में खराब है। और इस इंसान को 2024 में जवाब मिल जाएगा, बाय बाय मोदी, बाय बाय भारत जलाओ पार्टी, दोनों बाय बाय हो जाएगा। मतलब कि बाय बाय मोदी जी इस बार होने वाले 24 में 2024 जो है ना, क्यों बौखलाए हुए हैं इतना? स्मृति ईरानी को सोचिए, आजू बाजू कभी देखती हैं, पीछे देखती हैं, सारे बलात्कारी तो उनके आगे बाजू पीछे बैठा के रखी हैं, उनसे इनको डर नहीं है। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लायक, आखिर क्यों? जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी थी ना तो इनको विपक्ष कहता था मोन गुड़िया, वही आयरन लेडी बनी ना, तो ये जितना भी राहुल जी को बोल देना जो बोलना है, वो एक राजीव जी भी आए थे तो लोग कहता था अरे ये क्या है, तो पायलट है, लेकिन क्या किए वो कंप्यूटर युग ला के दे दिए। तो वैसे ही राहुल जी हैं, ये विजनरी हैं और ये शिक्षित हैं, इनके पास सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड सबसे पढ़े हुए हैं। मोदी जी का सर्टिफिकेट कभी चेक कर पाए हैं? जो दिखा दें। प्रधान, आप भी जानते हैं ना, भारत का जो संविधान है एकमात्र राष्ट्रपति होता है और प्रथम लेडी होती है जिसके खिलाफ कोई केस नहीं होता है। बाकी लोकतांत्रिक पद पे कोई चुना हुआ है तो आरटीआई का राइट्स जो हमारे कांग्रेस ने दिया यहाँ के जनता को कि अगर कोई नेता गलत कर रहा है या कुछ गलत भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप आरटीआई के द्वारा मंगा सकते हैं। अगर ठीक है प्रधानमंत्री हैं तो फिर हलफनामा क्यों देते हैं? जब चुनाव में जाते हैं तो एफिडेविट क्यों भरते हैं? आप तो भाई प्रधानमंत्री, आपको एफिडेविट की क्या जरूरत है? ऐसे ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तो आरटीआई का कानून क्यों था? कांग्रेस क्यों लाया था आरटीआई का कानून? यही कि अगर कोई नेता गलत देता है तो उसके खिलाफ आप जाके पेपर निकलवाइए और फिर आप उसके खिलाफ केस कीजिए और उस बर्खास्त होगा। तो इसीलिए न था। तो प्रधानमंत्री हो या कोई हो, सबके लिए कानून बराबर है। एकमात्र राष्ट्रपति और उनकी प्रथम महिला लेडी, बस उन्हीं को छूट। देश में महंगाई की बात करें, क्योंकि देश में महंगाई अब किस चरम सीमा पर है। जो स्मृति ईरानी आज फ्लाइंग केस के लिए इतना पीट रही है, चिल्ला रही है, गला फाड़ रही है, वो एक टाइम पे गैस के लिए गला फाड़ती थी, लेकिन आज गैस 1200 रुपये है, टमाटर 200 रुपये किलो है और पेट्रोल 100 से ऊपर है। कई सारी महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, उस पर आखिर गला नहीं फाड़ रही, लेकिन फ्लाइंग केस में गला फाड़ रही है। देखिए वो नचनिया एक्टर मतलब नचनिया एक्टर से आई है, एक्ट्रेस है, उसको हमेशा टीवी पे टेंशन मिलता रहा है। वह लोग देखे सास भी कभी बहू थी, क्या 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 तो दुनिया देखता है। अब कोई देखने वाला नहीं है तो कैसे टेंशन लीजिएगा आप? राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, अभी उभरते हुए नेता हैं, मतलब अब सांसद भी करना पड़ेगा। कट एक्शन, कट एक्शन, बस यही होगा ही, उनको यही चाहिए। उसको टेंशन नहीं मिलेगा तो पगला जाएंगे। वह सांसद में अब ना ही है, थी तो वही ना, तो एक्ट्रेस थी। तो यहाँ तो सब नचनिया भजनिया भर लिए हैं मोदी जी और उसी के जरिए चल रहा है, एकमात्र चल रहा है इनका मोदी। बाकी सब तो नचनिया भजनिया ऐसे गवनिया बस कुछ है ही नहीं। कोई लगता है संस्कारी आदमी उसमें? एक भी बता दीजिए। पढ़ा लिखा बलात्कारी इनके पास, हत्यारा इनके पास घपलेबाज। नीरव मोदी को या चौकसी को सबको छोड़ आए फ्लाइट से कि चलो पैसा लो देश का, भागो, हम सहायता करेंगे। चंदा ले लिए माल्या से, माल्या को भगा दिए। तो महंगाई, अब रहा महंगाई, इनको महंगाई क्यों दिखेगा बताइए तो जरा, क्यों दिखेगा? ये तो पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपति की सरकार को महंगाई दिखता है। वित्त मंत्री तो खुद कहती है सीतारमन जी कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती। उनसे जरा मैं पूछना चाहूँगा कि टमाटर को खाती है कि नहीं?
क्या लगता है टमाटर खाती होगी कि नहीं, क्योंकि एक टाइम में वो- प्याज लहसुन नहीं खाती थी। वो बोली हैं कि टमाटर अपने बालकनी में उगाओ, खरीदने की जो चीज़ महंगी है वो मत खरीदो। मतलब एक दिन में उग जाएगा। उनका यही कहना है, जो मार्केट में महंगी चीज़ है वो मत खाओ, मत उगाओ, चाहे भूखे रहो। यही उनका कहना, ये फाइनेंस मिनिस्टर का है। पहले उनको एक चीज़ का भी देखें, चलिए एक क्वेश्चन जवाब, ना उनके पास आरबीआई गवर्नर के पास इकोनॉमिक्स का डिग्री है, ना इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कोई इकोनॉमिक्स की डिग्री है। ये तो ऐसे ही लाते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले को, क्या कहते हैं, पीएचडी किए हुए हैं ज्योग्राफी से, उसको बना दिया आरबीआई के गवर्नर। ये भी पॉलिटिकल साइंस से किए हैं, इनको बना दिए। मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट थे, वो